हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग ईमानदार सफ़र निधि के साथ। आज आपको इस ब्लॉग में दिखेगा गांव की हरियाली, घर की हंसी और मम्मी बहन के साथ छोटी सी मेरी प्यारी सी दुनिया मुस्कुराहट के साथ। तो चलिए, दिन की शुरुआत होती है वर्षा के साथ। बारिश हो रही थी और मैंने थोड़े फूल तोड़ने गई थी मैं, तो थोड़ा वीडियो भी शूट कर ली। ये प्यारे प्यारे फूल, ये सुबह की पहली किरण के साथ थोड़ी थोड़ी बारिश, ये मौसम को एकदम मस्त बनाए हुए थे। प्रकृति के बीच से सुबह की शुरुआत हो तो बहुत सुकूनदेह होता है। और गांव की सबसे ख़ास बात तो यही होती है कि शुरुआत आपकी प्रकृति के साथ होती है, फिर आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। जो मुझे सबसे पहले याद आता है मुझे याद आया इस सुकून के बाद कि मुझे सबसे पहले जो ज़रूरी काम है वो करना है, किताबें खोलना। क्योंकि याद दिलाना ज़रूरी है कि आप घर पे हों या कहीं भी, लेकिन आपकी पढ़ाई आपको बेहतर बनाती है और ये आपकी ज़िम्मेदारी बन जाती है। जब आप घर पर हों तो सिर्फ आराम नहीं, पढ़ाई भी ज़रूरी है। तो इसके साथ मैंने पढ़ाई कंप्लीट की। फिर और घर जो मैं पढ़ रही थी उसको थोड़ा बहुत पढ़ा। उसके बाद मेरी क्लासेस स्टार्ट होगी, मैं क्लास करने लगी। 2.5 घंटे की क्लास चल रही थी, मैंने क्लास कंप्लीट किया, उसी में मैं पढ़ रही थी। तो एक बात कहूँगी कि अगर आप अपने लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध हैं ना, तो फिर आप हर रोज़ वो काम करते रहिए और एक दिन आपको सफलता मिल ही जाएगी। उसके बाद मैं पहुंचती हूँ उस जगह जो सबसे ज़्यादा अपनी सी लगती है, हमारा किचन गार्डन, जहाँ मेरी माँ, मेरे बाबा, भाई बहनों के हाथ से लगाए हुए बहुत सारे साग सब्जियाँ मुझसे बातें कर रहे थे, जैसे लग रहा हो कि मेरी फैमिली के पार्ट ही हों वो। इसी तरह मैं आगे बढ़ती हूँ और ऐसे ही आगे बढ़ते हुए जहाँ मैं और आसमान एक ही फ्रेम में हो गए थे, बहुत सारे हरे हरे पत्तियाँ मेरे चारों ओर, एक सुकून सा माहौल बन गया था। मैं घर की ओर देख रही हूँ और सोच रही हूँ कि बस कुछ ही दिन बचे हैं, फिर मैं यहाँ से चली जाऊँगी। बस इसी सोच विचार के साथ फिर मैं इस वातावरण में घुल गई। जैसे पत्ते बात कर रहे हो मुझसे, बोल रहे हो कहाँ क्या सोच रही हो। ये सदाबहार के पौधे हम बहनों की तरह मुस्कुराते हुए नई उम्मीद के साथ खड़े। और ये माँ तुलसी, जैसे लग रहा है घर की बड़ी दादी माँ हैं, हर रोज़ सबको आशीर्वाद देती हैं। और ये मेरी छोटी बहन अपने में बिजी है। और ये मेरा हरा भरा गार्डन, ये मेरा घर, ये रास्ते, मैं ऐसे लग रहा है इस पल को कैद कर रही हूँ कि नहीं, ये भूलना नहीं है। ऐसे मुक्त गगन में जैसे लग रहा है मुट्ठी बांधे कि हाँ, एक रोज़ ज़रूर मैं उस जगह पहुँचूँगी जहाँ मुझे पहुँचना है। बस इसी सब के साथ मैं चलती हूँ अब मम्मी के पास। ये तब तक स्वाति दी आ गई हैं मेरी, वो सांझबाती होता है तो वो दे रही हैं। उसके बाद थोड़ी देर के इसके बाद मैं चली गई मार्केट भाई के साथ। शाम का टाइम था और ये वो मंदिर है जो हम बचपन से देखते उसका आए भाई हैं। यूपीएससी का ये वो तैयारी सड़क करता था है, दिल्ली ऐसा लग में, रहा है कितना जाना लेकिन पहचाना एक है साल हर किया किसान। तैयारी, उसके बाद आ एक गया बात तो वापस। है कि ज़िंदगी के दौर में जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं ना, तो कुछ रास्ते आज भी वैसे ही मुस्कुराते मिलते हैं जैसे बचपन में मिलते थे। आज मैं उन्हीं रास्तों पर हूँ जहाँ कभी नंगे पाँव खिलखिलाते हुए दौड़ी थी। फ़र्क बस इतना है, अब हाथ में कैमरा है और साथ में मेरा भाई है। ये वही बाजार है जहाँ कभी पापा की उंगली पकड़ के समोसे की जिद की थी और आज भाई के साथ उसी समोसे की खुशबू वैसे ही लगी। बस वक्त बदल गया था। और हाँ, जलेबी भी ली थी मैंने। बचपन की सबसे मीठी याद, कुछ मिठास दिल में रह जाती है और कुछ वापस ले आती है उन्हीं गलियों में जहाँ से कभी चलकर आज तक पहुँचे हैं। भाई के साथ बिताए हुए कुछ पल सिर्फ समोसे और जलेबियों का स्वाद नहीं, ये उन रिश्तों की गर्माहट है जो हर सफ़र को खास बना देती है। और हम भाई ऐसे ही बात करते हुए जा रहे थे। रास्ते में चलते हुए कितनी सारी बातें बचपन की वापस आ जाती है। दोस्तों के साथ क्लास जाना, उसके घर की बातें, ये सब कुछ करते हुए फिर मैं थोड़ी सिलाई विलाई कर रही थी। ये सूट मैंने काटा है, मैंने, मम्मी ने और मेरी छोटी बहन ने मिल के। इसका मैं क्लिप लगा दूँगी लास्ट में, ये सूट बना कैसा है, सूट और पैंट। थोड़ा बहुत मुझे सब कुछ सीखना पसंद है, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा सब कुछ सीखती हूँ। इसके बाद एक सबसे ख़ास क्लिप्स है ये, इसके बारे में आपको बता। कभी कभी ना ज़िंदगी की सबसे प्यारी क्लिप्स वो होती है जो हमने खुद बनाई ही ना हो, बल्कि जो किसी और ने सिर्फ आपके लिए बनाई हो, वो भी प्यार से। ये जो आप रास्ता देख रहे हैं, खेत खलियान देख रहे हैं, ये सिर्फ रास्ता नहीं है, ये मेरे बाबा की नज़र से देखा गया मेरा सफ़र है। पता है, मैंने बाबा से कहा था कि गांव जाते हुए ना ज़रा वीडियो बना दीजिएगा, मुझे ब्लॉग्स में डालने हैं। और उन्होंने बना भी दिया, इतनी सादगी से, इतनी शांति से, जैसे वो जानते हो कि मैं बार बार इस क्लिप को देखूंगी। कभी कभी ना किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं होती, बस उनका छोटा सा जेस्चर बता देता है कि वो कितना सोचते हैं आपके लिए। ये वीडियो मेरे लिए सिर्फ गाँव का रास्ता नहीं है, ये मेरे और पापा के बीच की चुप सी बातचीत है। बाबा आपके बनाए हर रास्ते पर हमें कुछ ना कुछ सीख मिलती है
और बहुत सारा प्यार भी। और क्लिप्स में इतना सुंदर इन्वायरमेंट है, इतना शांत, इतना सुकून मिल रहा है इससे। और वो बचपन की यादें और ये गांव का रास्ता, ये सब कुछ कितना अपनापन है इसमें। और इसमें भी सीख है बहुत कुछ, कि ये सिर्फ कैमरे की नज़र नहीं है, ये पिता की नज़र है जो अपनी बेटी के लिए सब कुछ सहेज लेना चाहते हैं, सच बता। और ये रहा इस ब्लॉग का सबसे क्यूट सा मोमेंट, जिसमें मेरी बहन मम्मी को सिखा रही है कि हाथ से दिल कैसे बनाते हैं। और यहाँ पर मैं बन जाती हूँ कुछ देर के लिए बच्ची, जब मेरी छोटी बहन मम्मी को सिखा रही होती है। और यहाँ पर मेरी मम्मी की सुकून सा स्माइल जो था उनके चेहरे पे, मुस्कान, और मेरी बहन के चेहरे पे जो शरारती मुस्कान है। देखिए इसको कैसे सिखा रही है, जैसे सबसे बड़ी टीचर यही हो। हाँ हाँ भाई, बन गया, देख लो देख लो, इसका दिल बन गया। अरे एक बात बताऊँ, कभी कभी प्यार सिखाना नहीं पड़ता, बस उस पल को जीना होता है। यहाँ पर हम लोग बैठ के बस मस्ती भरे बातचीत कर रहे थे, एक दूसरे को हंसा रहे थे। यहाँ पर स्वाति दीदी कुछ कर रही हैं, मेरी बड़ी दीदी हैं, और देख लीजिए इसकी मस्ती, इसका डांस, ओह क्या कहना है। बस इसी मस्ती के साथ इस जगह पे हम लोग बहुत सारी बातें की हमने। और ये है मेरी भ्राताश्री, कभी ब्लॉग में आएंगे नहीं, इनको पसंद नहीं है ब्लॉग में आना। और अभी भी मम्मी देखिए कोशिश कर रही है कि देखो देखो मेरा बन गया दिल। अरे मुस्कुराहट के साथ मम्मी चली जाती हैं सबको खाना देने। और इसके बाद जो इस ब्लॉग का सबसे धमाल वाला मोमेंट होता है वो है हम बहनों की मस्ती और मस्ती वाला डांस। ये डांस नहीं, डांस से ज़्यादा तो मेरी मस्ती थी। इसमें वो बोला जा रहा था कि देखो ये मेरा पोज है, ये स्टाइल है, ऐसे करना है, वैसे करना है। बस डांस नहीं भाई, मस्ती करनी है मुझे। अब तो दिन ढलने लगा था और मैं और मेरी छोटी बहन तैयार हो रहे थे थोड़ी मस्ती मूड में। डांस के कुछ स्टेप, कुछ बेतुकी हंसी, और एक दूसरे को देखकर वो मासूमियत से खिलखिलाना। कभी कभी ज़िंदगी की सबसे बड़ी थकान को ना एक छोटी मस्ती मिटा देती है उन थकान को। तो यही सब था। मैं एक बात बताऊंगी कि घर बस ना ईंट पत्थर नहीं होता, ये वो जगह होती है जहाँ हमारी रूह सांस लेती है। मैं भले कुछ दिनों के लिए आई, लेकिन यहाँ का हर पल मुझे फिर से मैं बना देता है। ईमानदार सफ़र चल रहा है, हर सांस, हर पग, हर मुस्कान में। और ये ब्लॉग में सिर्फ सच्चाई और अपनापन होगा। अगर आपको भी इन पलों से जुड़ाव महसूस हो रहा है ना, तो ज़रूर कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, करना मत भूलिएगा सब्सक्राइब। और ये यही सूट है जो मैं सिली थी, तो मैं पहन के दिखा रही हूँ, ऐसा इसका लुक आया है पूरा। और बस ये कहना चाहूँगी कि ईमानदार सफ़र चल ही रहा है, हर सांस, हर पग, हर मुस्कान में, और हर ब्लॉग में सिर्फ सच्चाई और अपनापन दिखेगा। अगर आपको भी इन पलों से जुड़ाव महसूस हुआ हो तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।